हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रोहित आरब पॉलिटेक्निक स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप सभी लोग वैसे तो अभी थर्ड सेमेस्टर में पास हुए नहीं हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके थर्ड सेमेस्टर के पेपर हटा करके जो आपको फोर्थ सेमेस्टर की पढ़ाई आपकी शुरू हो गई है, ये बात आपको पता ही है। और मैंने आपकी इस पढ़ाई को मद्देनज़र रखते हुए एक बैच लॉन्च किया है जिसका नाम हमने रखा है जूनियर जी बैच। फोर्थ सेमेस्टर का बैच है जिसका नाम हम लोगों ने रखा है जूनियर जी बैच। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आप जो अभी ताज़ा नए फोर्थ सेमेस्टर में आए हो, तो जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग किन किन सब्जेक्ट्स का स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, आप लोगों ने पिछले थर्ड सेमेस्टर जो पिछले 3 सेमेस्टर पास किए हैं उनके बारे में एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया था। आपको याद है कि नहीं ये वाली बात? देखिए, पहले सेमेस्टर में आपको पढ़ाया गया फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री और बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईडी, ये सब पढ़ाए गए थे। कम्युनिकेशन स्किल्स ये सब पढ़ाए गए थे, लेकिन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया गया था। उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में आए तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ाया गया BEE, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल की रीढ़ की हड्डी है BEE। अगर आप इलेक्ट्रिकल से पढ़ाई करके जूनियर इंजीनियर, जो कि डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर ही बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं तो आपको BEE को डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक सब्जेक्ट तो वो था। उसके बाद जब थर्ड सेमेस्टर में आए तो उसमें लगभग सारे सब्जेक्ट आपके काम के थे, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटीरियल्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मच मोर। उसी क्रम में बढ़ते हुए अब आप लोग अपने फोर्थ सेमेस्टर में कदम रख चुके हो। तो बेसिकली चूंकि आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में कदम रख चुके हो, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि अब ये कदम बहुत भारी होने वाले हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आप अपने आखिरी पड़ाव की तरफ को बढ़ते चले जाएंगे। मतलब कि आप फोर्थ के बाद बस यही सेमेस्टर है, इसके बाद आप सीधा फाइनल ईयर में, और उसमें आपको चिंता सताने लगेगी कि हम जिंदगी में करें क्या, अब करें क्या, अब करें क्या। बस इसी उधेड़ बुन में पूरा साल खत्म कर लोगे। तो बेसिकली यही वो सेमेस्टर है जबकि आपको पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा। और इस सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में रखे गए हैं, जिनकी मैं अभी नाम बताने वाला हूं, जो कि बेसिकली मेनली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, उन सब्जेक्ट में से कम जेई का 50% पेपर बनता है। कितना? 50% पेपर जो बनता है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेमेस्टर में दिए गए सब्जेक्ट से बनता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। आपके इस सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, और उसके बाद मैं आपको आज एक सब्जेक्ट का डिटेल स्टडी भी कराऊंगा जिसका नाम है EEE, जो कि मैं खुद बहुत अच्छे से आप लोगों को बेस्ट पढ़ाऊंगा, और बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए इस बात की, ठीक है नहीं? तो चलिए जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में हम लोग किन किन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोर्थ सेमेस्टर में जिस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने सब्जेक्ट्स का आइडिया तो हो गया होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड, जैसा कि आपको पता है कि आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आ गए हो, बस उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप अपना कम्युनिकेशन स्किल का सेकंड पार्ट अब अपने इस फोर्थ सेमेस्टर में स्टडी करोगे, ठीक है? और कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जैसा कि आपको पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में आपने बेसिकली इंग्लिश ग्रामर सीखी थी, लेकिन इसमें इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। इसमें डिफरेंट बेस बताए गए कम्युनिकेशन के, और भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं, स्टोरी, लेटर राइटिंग, मतलब काफ़ी कुछ इसमें सिखाया जाएगा। उसका अपर लेवल समझ लीजिए आप। मतलब कि उसमें आपको बेसिकली, जहाँ तक मुझे याद है, कम्युनिकेशन स्किल्स फर्स्ट में तो पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर ही था मेनली, लेकिन इसमें इंग्लिश ग्रामर से ऊपर उठ के भी थोड़ी बातें बताई गई हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट आपका काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है इस सब्जेक्ट के नज़रिए से। तो चलिए जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे इस सब्जेक्ट में कितने लेक्चर क्या क्या होते हैं, और साथ ही साथ
ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारी ब्रांचेस के साथ कॉमन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एनी अदर, मैकेनिकल, सिविल, ये कोई भी ब्रांच हो सब के साथ ये सब्जेक्ट कॉमन पाया जाता है। तो इसके बेसिकली बच्चों हमारे पास लैब और लेक्चर दोनों होते हैं। इसके पर वीक 4 लेक्चर होते हैं, 4 लेक्चर्स पर वीक, और 2 लैब होती हैं पर वीक, 2 लैब पर वीक। इसके एग्ज़ाम की अगर हम बात करें बच्चों तो इसका एग्ज़ाम बेसिकली हमारा जो रहता है वो 2.5 घंटे का रहता है। 2.5 घंटे का इसका एग्ज़ाम होगा और 50 नंबर का इसका एग्ज़ाम होगा। कितने मार्क्स का? 50 मार्क्स का इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो आपका इस सेमेस्टर का सब्जेक्ट है वो है आपका, इस सब्जेक्ट को भी मैं आपको स्टडी कराऊंगा, और आप यदि किसी सेपरेट सब्जेक्ट का आप किसी सेपरेट सब्जेक्ट को लेना चाहते हो तो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगा। और इस प्रकार से आपके इस सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट हैं, 7 सब्जेक्ट हैं, तो 7 सब्जेक्ट का 200 रुपये के हिसाब से 1400 बैठता है, जिसमें 400 रुपये का डिस्काउंट करके आप सारे सब्जेक्ट एक साथ लेते हो तो आपको मात्र 1000 रुपये में कोर्स मिल जाएगा। और आपके अब से 1 साल बाद की उतने हाई लेवल की तैयारी हो जाएगी कि आपको फिर पॉलिटेक्निक के बाद कहीं कोचिंग करने नहीं जाना पड़ेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं, अगर कहीं कोचिंग करने जाना पड़ेगा तो उसके बाद फिर। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है आपका वो है IEC। IEC इसका फुल फॉर्म होता है बेसिकली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। बेसिकली आप लोगों ने, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के तौर पर अपने 2 सब्जेक्ट पढ़ के आ गए हो। सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी पूछा जाता है। थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ज़रूरी है, काफ़ी पूछा जाता है। उसी क्रम में बढ़ते हुए अब बस इसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज़्यादा खास रोल नहीं है। ये बेसिकली इसका दूसरा नाम होता है, बीटेक वगैरह जब आप बड़े कोर्स करोगे तो इस सब्जेक्ट को कहा जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल है, इसका दूसरा नाम आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि किस प्रकार से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रिकल फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ कैसे करें। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, तो उनको हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स में बने हुए अवयवीय तत्वों की सहायता से किस प्रकार से हम उनको कंट्रोल करें, रेगुलेट करें या फिर ऑपरेट करें। तो ये सब्जेक्ट भी बहुत 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 ज़रूरी होता है। बल्कि देखा जाए तो एनालॉग और डिजिटल दोनों से ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी से पूछे जाते हैं बाद में। एनालॉग डिजिटल से तो पूछे जाते हैं लेकिन बाद में इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जो आपका इस सेमेस्टर का तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट में इसका नाम ले रहा हूँ। वो मेरा प्यारा है, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मुझे बहुत पसंद है एकदम, जिसका नाम है EEE फर्स्ट। पूरा नाम लिखते हैं इसका, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग। सबसे बड़ा नाम है और सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस भी है, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट। अब मैं आपको इस सब्जेक्ट की बात करूं, इसका भी सेम है, 2.5 घंटे का एग्जाम है और 50 नंबर का इसका एक्सटर्नल पेपर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट क्यों? क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको पढ़ाया जाएगा, किसमें पढ़ाया जाएगा? आपका 6th सेमेस्टर में। आप 4th सेमेस्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन बोल दो या फिर एस्टिमेटिंग भी बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सिलेबस में एस्टिमेटिंग लिखा हुआ मिल जाए तो आप सोचोगे सर ने तो एस्टिमेशन पढ़ाया था, तो ये आप पढ़ोगे इसमें। ठीक, बेसिकली ये सब्जेक्ट आपका 3 लेक्चर थ्योरी के और 5 लेक्चर लैब के, 8 लेक्चर पर वीक इसके होने वाले हैं, 8 लेक्चर पर वीक। और ये सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का इसका एग्ज़ाम होगा, 50 मार्क्स का, और पूरे इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। देखिएगा, बेसिकली इस सेमेस्टर में आपके सारे के सारे पेपर, सारे के सारे एग्ज़ाम
2.5 घंटे के होने वाले, 2.5 आवर्स के होने वाले, लेकिन ये अकेला ऐसा सब्जेक्ट है मेरा प्यारा बच्चा है जिसका एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का और 50 नंबर का, ये लेकिन है 3 घंटे का, ठीक। और ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा खतरनाक सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का। अगर आपको इस सेमेस्टर में किसी से डरना चाहिए तो वो इससे डरना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल प्यार से, जितना आप इसको प्यार दोगे ये आपको उतना ही प्यार देगा। समझ लो, जितना आप इस सब्जेक्ट की केयर कर लोगे उतने मीठे मीठे फल देगा। ये एक आम का पेड़ है, जितना बढ़िया केयर करोगे उतना मीठा आम बनेगा। क्योंकि इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ लिया तो आप 6 सेमेस्टर को बहुत आराम से, बिल्कुल नहीं पढ़ता, 6 सेमेस्टर में बिल्कुल पढ़ना ही नहीं पड़ता फिर, जो इसको पढ़ के जाते हैं। चलिए खैर, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पढ़ते क्या हम लोग। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन में बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के डिजाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स को समझना सीखते हैं, वायरिंग वगैरह करना सीखते हैं, पावर वायरिंग, इंटरनल वायरिंग, डिफरेंट ओवरहेड लाइन, अंडरग्राउंड लाइन, सर्विस कनेक्शन, सब स्टेशन, इन सब को इंस्टॉलेशन सीखते हैं। और इनके न्यूमेरिकल्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके न्यूमेरिकल्स ये जरूरी है, वो सीखते हैं। और जैसे आपको पता फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट नाम का है, सारा का सारा इसी में सिखा दिया जाता है, बस सेकंड तो नाम का रहता है। इसीलिए उस 6 सेमेस्टर वाले से भी ज़्यादा ये जरूरी है 4th सेमेस्टर वाला, जो कि EEE फर्स्ट है। सही है। उसके बाद अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बोर्ड पे लिखा हुआ बिल्कुल साफ साफ और एकदम क्लीन दिख रहा होगा सारा का सारा। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक अगले सब्जेक्ट की, जिसका आपका नाम होता है, कोई भी ले लेते हैं हम लोग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग ले लेते हैं, PPE, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। भैया क्या नाम है? पावर प्लांट इंजीनियरिंग। आपके सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट मुझे याद हैं, आप जिस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को चाहो उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को यूँ फिंगर टिप्स पर आपको सुना देंगे। पावर प्लांट इंजीनियरिंग PPE, इसका 2.5 घंटे का पेपर है, सबका 2.5 घंटे का है और 50 मार्क्स का है। 2.5 घंटे का और 50 मार्क्स का पेपर है। बेसिकली अगर हम बात करें पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में, तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग डिफरेंट पावर प्लांट्स का स्टडी करते हैं। तो बेसिकली पहले आप ये जान लो कि पावर प्लांट क्या होता है। तो पावर प्लांट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम अपने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं, हम अपनी बिजली को पैदा करते हैं, यानी कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है उसको पावर प्लांट या पावर स्टेशन बोलते हैं, जो कि आपकी कोयले से बनाई जाती है, न्यूक्लियर से बनाई जाती है, विंड से बनाई जाती है और पानी से बनाई जाती है। तो थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, डीजल इंजन पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, देयर आर टू मेनी पावर प्लांट्स। उन सब के बारे में स्टडी कर लोगे, जिसका एक आइडिया आप बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग BEE की किताब में भी लेकर के आ चुके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। हमारे 4 सब्जेक्ट हो गए, 3 सब्जेक्ट और रह गए हैं, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ यहाँ से और जल्दी से हम अपने बाकी के 3 सब्जेक्ट को भी ले लेते हैं। तब तक आप इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर के जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं उन सब के साथ इस क्लास को शेयर करिए और सबको बोलिए कि बैच ले लें। और आप भी जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बैच को ले लीजिए, क्योंकि 7 फरवरी के बाद मैं फ़ीस बढ़ा दूंगा और फिर फीस पूरे 1400 कर दूंगा, 1400 रुपये कर देंगे फिर। ठीक है, नहीं 14 फरवरी तक हम फीस यही रहने देंगे और 14 फरवरी के बाद हम फीस बढ़ा करके 1400 रुपये कर देंगे। आप लोग ये मत सोचिएगा कि 4th सेमेस्टर है तो ऐसे ही पास हो जाएंगे, ना भैया ना, पढ़ाई ऑनलाइन जरूर हो रही है, पेपर ऑफलाइन होंगे। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जब आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रहे हो तो आप में से सबकी इच्छा होती होगी ना जेई बनने की। ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों पढ़ रहे हो फिर? लॉजिकल बात है कि पढ़ तो इसीलिए रहे हो ना, ताकि जाके जेई बनोगे भविष्य में, जूनियर इंजीनियर बनोगे इलेक्ट्रिकल में। उसके लिए ये सेमेस्टर की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल देर मत करो, जल्दी से बैच ले लो, क्योंकि मैं जो आपको कंटेंट दूंगा वो फ्री क्लासेस में आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। सारा का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ पेड क्लासेस में ही दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और सब्जेक्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट नंबर 5 का नाम है TDEP, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। मतलब क्या है कि TDEP पूरा नाम है इसका
ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया चौथे नंबर पर जिस सब्जेक्ट का हम लोगों ने नाम लिया था वो सब्जेक्ट था आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो उस पावर प्लांट इंजीनियरिंग को बेसिकली हमने बिजली बनानी सीख ली कि बिजली हमारी बनती किस प्रकार से है। तो जब हमने पावर प्लांट इंजीनियरिंग में अपनी बिजली को बनाना सीख लिया तो अब उस बिजली को बनाना सीखने के बाद उसको देखो, आप जानते हो कि बिजली बनती है देहरादून में, मिल जाती है आपको मुरादाबाद में, तो वहाँ से किसी ना किसी प्रकार से तारों के थ्रू, खंभों के थ्रू, टावर्स के थ्रू आती होगी ना, तो बस उसी को कहा जाता है। और फिर आती है बिजली घर पे और बिजली मिल जाती है आपको आपके घर पे, तो वो भी आपका प्रोसीजर होगा ना कुछ, तो वो प्रोसेस ट्रांसमिशन कहलाता है। वहाँ से बिजली घर तक आना और बिजली घर से आपके घर तक आना डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो इस सब्जेक्ट में आप सीखोगे किस प्रकार से बिजली पावर प्लांट से बिजली घर तक आती है और बिजली घर से फिर आपके घर तक आती है। समझ गए बात। छठवां सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो ऊर्जा संरक्षण कहलाएगा। ये सब्जेक्ट क्या कहलाएगा? ऊर्जा संरक्षण। देखिए सब्जेक्ट तो पूरा थ्योरी है और इसमें फेल होने की कोई ज़्यादा खास गुंजाइश भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल, मुझे लगता है सबके सब इसमें पास हो जाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट जरूरी बहुत है और ये सब्जेक्ट भी आपकी सारी ब्रांचेस के साथ कॉमन पाया जाता है कि ये आपका सिविल, मैकेनिकल, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सब में होता है। बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत जो आपका ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत देके गए हैं वो देके गए हैं हमारे दादा आइंस्टाइन। तो जो आइंस्टीन थे वो देके गए हैं आपका एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत कि ना तो ऊर्जा को पैदा कर सकते ना मार सकते, मतलब ना तो हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। तो बेसिकली हमको करना क्या है, इस सब्जेक्ट में हम किस प्रकार से ऊर्जा को बचा सकते हैं, मतलब कि किस प्रकार से एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं, बस उसके बारे में स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा था, इसी को दिक्कत नहीं है। ये भी आपका 50 नंबर का था, 2.5 घंटे का पेपर। ये भी आपका 50 नंबर का है और 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक, दोनों के दोनों 2.5 आवर्स के इनके एग्जाम होने वाले हैं और 50-50 मार्क्स दोनों के दोनों कैरी करते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और उसके बाद अपने 7वें और आखिरी सब्जेक्ट की तरफ भी आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अपने क्लास को सबसे शेयर कर दिया होगा। 7वां और आखिरी सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, देखिए ये तो खैर बहुत ही ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है, इसके बारे में तो ज़्यादा कोई बात ही नहीं करनी, लेकिन ये सब्जेक्ट बड़ा मज़ेदार लगता है मुझे। इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्यार मोहब्बत की बातें बहुत मिलती हैं। इसमें होता है कि किस तरीके से जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, लाइक ह्यूमन इमोशंस हैं, एंगर है, खुशी है, आपका गुस्सा आना, आपको खुशी होना, आपको किसी को देख के फीलिंग्स आना, किसी के प्रति किस प्रकार की आप भावना रखते हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ में आती हैं। मानवता की भावना, ओवरऑल इस सब्जेक्ट का आपका उद्देश्य होता है आपके अंदर मानवता की भावना को विकसित करना। तो बस इसमें आपको मानवता की भावना को विकसित करना सिखाया जाएगा और कुछ नहीं। सब्जेक्ट काफ़ी आसान है और बड़ा मज़ा आएगा इसको, इसकी तो कहानी सुनने में पूरा मज़ा आएगा। और सारे के सारे सब्जेक्ट का 200 रुपया एक सब्जेक्ट के हिसाब से 1400 रुपया बैठता है। लेकिन आप अगर सारे सब्जेक्ट का एक साथ कोर्स लेते हो तो मात्र आपको 1000 रुपये में सारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें कि आपको 400 रुपये की छूट है पूरे। और ये सब्जेक्ट आपके इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं, सिवाय कम्युनिकेशन और ह्यूमन वैल्यूज़ को छोड़ के सारे के सारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो टेक्निकल ना हो। बस कम्युनिकेशन स्किल्स और ह्यूमन वैल्यूज़ को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे A to Z सारे के सारे सब्जेक्ट आपके हैं टेक्निकल। और मैंने आपको आज की क्लास में सारा का सारा सब्जेक्ट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और नाम सिखा दिया है। तो जल्दी से अब हम एक एक करके सारे सब्जेक्ट का क्या करेंगे, जल्दी से अब हम लोग एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्ट का सिलेबस स्टडी कर लेंगे। तो बच्चों जितना जल्दी से जल्दी हो सके अपने इस जूनियर जी बैच को ज्वाइन कीजिए और जूनियर से सीनियर बनने की तैयारी कीजिए। आपको जूनियर में ही हम आपको जेई की पूरी तैयारी करा देंगे। जूनियर जी के साथ जूनियर ई बना देंगे, जूनियर इंजीनियर। अभी आपको मैंने इस बैच का नाम जूनियर जी इसलिए रखा है ताकि आपको जूनियर ई बना सकें, जूनियर इंजीनियर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए
4th सेमेस्टर बैच मात्र 1000 रुपये में आपको दिया जाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी क्लास को सब लोगों से शेयर मार दो, कोई भी एक छूट ना जाए, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके बैच को ज्वाइन कर लो। मैं रोहित आरब आपको सारे के सारे सब्जेक्ट खुद से पढ़ाऊंगा और एकदम अल्टीमेट कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, इतना ज़्यादा अच्छा कि आप सोचेंगे वाकई में कुछ है कंटेंट। साथ ही साथ आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। जितने सब्जेक्ट के मैंने नाम बताए इनमें से एक भी सब्जेक्ट में से पूछे जाने वाला एक भी क्वेश्चन अगर बच जाए तो आप मेरे से कह देना कि सर आपने तो ये पढ़ाया नहीं था। एक भी ऐसा नहीं होगा, एक भी नहीं, और आपके बहुत 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 अच्छे नंबर आएंगे। तो बच्चों बिल्कुल भी देर मत करो, जल्दी से बैच को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों को भी बैच को लेने के लिए प्रेरित करो। क्लास को जितना हो सके शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। साथ ही साथ बच्चों आप अगर बैच ज्वाइन नहीं भी करते हो तो आप इस नंबर पर कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ और आपके लिए हमेशा आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब जल्दी से अपने एक एक करके सारे के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।